नारायणगंज निवासी रतन और गोपाल दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि वो दोनों पेशे से मछुआरे हैं, इसलिए वो एक साथ मछली पकड़ने जाते हैं। उस दिन थोड़ी देर बाद आसमान में घने बादल छा गए और बारिश होने लगी। बारिश में भीगते हुए गोपाल और रतन एक साथ मछली पकड़ने के लिए नदी तट पर आए। रतन ने गोपाल से कहा, अरे गोपाल, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन है ना। इस बरसात में मछलियाँ ऊपर आ जाएंगी और हम आसानी से जाल में मछलियाँ पकड़ सकते हैं। क्या कहते हो? हाँ? तुम ठीक कह रहे हो। सुनो, तुम नाव चलाओगे और मैं मछली पकड़ूंगा, लेकिन इस बरसात के दिन नदी में ज्वार बहुत तेज होगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कसकर हाल पकड़ लूंगा। हाँ। रतन, अब तुम इस नाव को नदी के बीच में रखो, अभी मैं जाल फेंकता हूँ। अरे रतन, लगता है आज हमारी किस्मत अच्छी लग रही है। अरे अरे, कौन सी मछलियाँ बताओ तो। मछलियाँ बहुत अच्छे से जाल में फंस रही है। अच्छा, तब तो मानो आज हमारी किस्मत ही खुल गई। रतन, रतन, अरे रतन जल्दी यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ ना। अरे क्या हुआ गोपाल, ऐसे क्यों बुला रहे हो? क्या हो गया बताओ। वहाँ पर कुछ है। वहाँ पर। अरे गोपाल, तुम कहाँ क्या देख रहे हो बताओ? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मैं सच कह रहा हूँ रतन, मैंने वहाँ पर कुछ देखा है। ऐसा लगा कि वहाँ काली सी चीज कोई देखी। काली चीज हिली? क्या कह रहे हो? अरे अरे गोपाल, तुम्हारी उम्र बढ़ गई है लेकिन तुम जरा से भी बड़े नहीं हुए हैं। धत, अब तुम नाव संभालो, मैं जाल फेंक रहा हूँ। देखो गोपाल, देखो आज मछलियाँ जाल में कैसे फंस रही है। और अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये नदी के बीच में ये बिल्ली कहाँ से आ गई? जा 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 यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। यही तो तब मैंने इसे ही तो वहाँ देखा था। कैसे काली लंगड़ी बिल्ली है ये। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है और वो लंगड़ के चल रही है, देखते ही डर लग रहा है। अरे धत धत, इससे कौन डरता है? अरे डरो मत, तुम बस देखो, मैं इसे अभी भगा देता हूँ। वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जीतविन के बारे में बात करूंगा। ये भारत में सबसे भरोसेमंद गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ ज्वाइन होने पर आपको 500 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा और मिलेंगे 5 फ्री स्पिन, जहाँ से आप रोजाना 10,000 रुपए कमा सकते हैं। और यहाँ आपको कैशबैक रिवॉर्ड और आसान डिपॉजिट सिस्टम के साथ साथ 24/7 ग्राहक सहायता मिलती है। यहाँ रेफरल प्रोग्राम है, जहाँ अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको 50% अफिलिएट कमीशन मिलता है। तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? जाइए और जीतविन रजिस्टर कीजिए, लिंक कमेंट में पिन है। ए बिल्ली, भाग 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 यहाँ से, चल जा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बिल्ली ने पैर काट लिया। ए कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा भैया। गांव जाकर जड़ी बूटी लगाने से ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन रतन, वो बिल्ली गई कहाँ? सुनिए, कहाँ हैं आप? कल रात मछली पकड़ के आने के बाद आपने कुछ नहीं खाया है, अब तो खा लीजिए। सुनिए ना। ये क्या? आप बिस्तर के नीचे क्या कर रहे हैं? आप बिल्ली की आवाज क्यों निकाल रहे हो? अरे आप ऐसे बिल्ली की तरह क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? और ये आपके शरीर पर ये काले काले धब्बे क्या हैं? हाँ? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये सब ये क्या कर रहे हैं?
नहीं नहीं, अभी रतन भैया को बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। जब गोपाल की पत्नी ने रतन को अपने घर बुलाया तो वो आश्चर्यचकित होकर रह गया। उसने देखा एक दिन पहले ही गोपाल और आज की गोपाल में जमीन आसमान का फर्क है। ये गोपाल 4 पैरों पर चल रहा था। वो अपना सिर नीचे करके अपनी जुबान से पेट चाट रहा था, मुंह से खाना खा रहा था और बोलने की जगह म्याऊं म्याऊं कर रहा था। ये सब देखकर रतन को बड़ा सदमा लग गया। गोपाल के बारे में सुनकर तब तक गांव के लोग जमा हो गए। ये क्या है? ये सब क्या देख रहा हूँ? गोपाल को क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कल से बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। मैं 30 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ बेटी, लेकिन कभी भी ऐसी बीमारी को ना देखा ना सुना। इसकी तो आंखें और जुबान सब कुछ बदल गया है। और ये पूरे शरीर में जो ये काले काले धब्बे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिल्ली के शरीर में होते हैं। सही कहा ना? लेकिन अब क्या करें? लेकिन ये सब हुआ कैसे रतन? तुम लोग तो मछली पकड़ने के लिए गए थे ना, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हुआ क्या था जरा ये बताओगे तुम? अरे बाप रे, क्या गोपाल पर भूत का साया पड़ गया? रतन, तुम उसे लेकर जमींदार जी के पास जाओ। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोग एक बार जमींदार जी के पास जाकर आओ, वहाँ जाकर उन्हें सब कुछ बता दो। शायद वो ही तुम्हें कोई उपाय बता पाए हैं। एक बार जाकर देख लो। जब गोपाल की पत्नी और रतन ने जमींदार जी के पास गए तो उन्होंने मामले पर कोई ध्यान दिए बिना उन्हें भेज दिया। और तभी एक भयानक घटना घटती है। धीरे धीरे पूरे गांव में महामारी फैल गई। ये बीमारी सभी में दिखाई देने लगी। सबसे पहले पूरे शरीर में काले धब्बे, उसमें असहनीय दर्द, फिर चारों पैरों पर चलना और पागलों जैसा बर्ताव करना। तुम आ गए नायब, क्या खबर है? जल्दी बताओ। खबर ठीक नहीं है जमींदार जी। आज भी गांव के अलग अलग इलाकों से नए नए मरीज आए हैं। सभी की हालत इस बीमारी की वजह से बेहद ही खराब है जमींदार जी। इसका मतलब वो लड़का सही कह रहा है क्या? आप किसके बारे में कह रहे हैं जमींदार जी? अरे वो लड़का जब पहले दिन आया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कहानी बना रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि बात सही थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है जमींदार जी, लेकिन मुझे इसका कारण कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जमींदार बाबू जल्दी चलिए, आपकी पत्नी की प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है, उन्हें दर्द हो रहा है। ये क्या? चलो 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 जल्दी चलो। बहुत बहुत बधाई हो जमींदार जी। बधाई हो जमींदार जी, आपको बेटा हुआ है। लेकिन लेकिन क्या दाइमा, क्या हुआ है? मेरा बेटा और पत्नी स्वस्थ तो है ना? जमींदार जी, बच्चा पैदा होने के बाद से बस रो रहा है और मैंने कभी किसी नवजात शिशु को इस तरह खाते नहीं देखा। क्या मतलब? जमींदार बाबू, वो इस दौरान 4 बार दूध पी चुका है, फिर भी बच्चे का भूख कम नहीं हो रहा है। अब ऐसी कोई बात नहीं है दाइमा, अभी पैदा हुआ है तो ऐसा हो सकता है। अभी मुझे अपने बेटे को देखना है, चलिए। मेरा बेटा, मेरा प्यारा लल्ला, मेरे कुल का दीपक। जमींदार बाबू ने अपने बच्चे को प्यार से पकड़ लिया, लेकिन बच्चा रोता रहा। ये आने वाले खतरे का पहला दिन था। बाद में सभी को आश्चर्य हुआ जब बच्चा पूरे दिन फूट फूट कर रोता रहा।
बच्चे का पेट माँ के दूध से नहीं भरता देख उसे गाय का दूध दिया गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। जमींदार जी के साथ साथ घर के सभी लोग उसे लेकर चिंतित हो गए। हर कोई समझ गया कि ये सामान्य विषय नहीं है। क्या हुआ है जमींदार जी? आप इतने मुझे चिंतित क्यों दिख रहे हैं? फिर से कुछ हुआ है क्या? अभी भी कुछ होना बाकी है क्या नायब? एक तो गांव में महामारी फैली हुई है, ऊपर से मेरा बेटा। इतनी चिंताएं हैं कि मैं और अधिक सहन नहीं कर सकता। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है। शांत हो जाइए। अब हमें शांत दिमाग से निर्णय लेना होगा जमींदार जी। हमारे गांव के अंतिम दिशा पर एक टूटा हुआ मंदिर है, याद है ना? उसके दक्षिण दिशा में एक संत पिता का आश्रम है। नायब, दया करके मुझे ये सब संत पिता के चक्कर में मत डालो। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। जमींदार जी, मेरा यकीन कीजिए, ये संत कोई आम संत नहीं है, समझे? वो अंतर्यामी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आप वहाँ चलिए, फिर उसके बाद आपको विश्वास करना है या नहीं वो आपके हाथ में है। अच्छा ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो चलो आजमा लेते हैं। बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम बड़े संकट में हैं, आपके पास आए हैं, दया कीजिए बाबा। समस्या तो तेरी नहीं है, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? अपना संतान मानकर मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं बहुत ही संकट में हूँ। तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे बच्चों दोनों पर खतरा मंडरा रहा है, यह मैं सही से देख सकता हूँ। बाबा, आप अंतर्यामी हैं, आप दयावान हैं, कृपया करके हमें संकट से मुक्त करवाइए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इतने अधीर होने से क्या होगा? तुम्हारे जीवन पर एक काला साया छा गया है। काला साया? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? किसका? हम इससे कैसे बच सकते हैं? एक तो मेरा बेटा अजीब व्यवहार कर रहा है और ऊपर से मेरी प्रजा भी खुश नहीं है बाबा। मुझे तुम्हारे घर जाकर समझना होगा। अगर मैं वहाँ जाकर अपनी आंखों से हालात देखूं तो सब कुछ सही सही बता पाऊंगा कि आखिर ये सब तेरे साथ कैसे हुआ है। ये मेरा परम सौभाग्य है बाबा। चलिए, कृपा करके चलिए आप मेरे साथ। जमींदार साधु बाबा के साथ गांव लौट आए, मानो पूरा गांव खाली है। इसके बाद साधु बाबा ने जमींदार बाबू के घर में प्रवेश किया। जमींदार बाबू के घर में प्रवेश करते ही साधु बाबा चौंक गए। उन्होंने 2-4 बार सूंघा और फिर वो चुप हो गए। तब जमींदार बाबू उन्हें अपने बेटे के पास ले गए और साधु बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। जमींदार बाबू ने कहा, बाबा ये मेरा बेटा है, आप उसे थोड़ा देखिए ना बाबा, हमेशा रोते ही रहता है। और अशुभ, बहुत कुछ अशुभ। ये मैंने क्या देखा? हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? क्या हुआ है बाबा, बताइए ना। बाबा क्या हुआ है? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना बाबा? इस गांव को, इस घर को एक अशुभ साया ने घेर लिया है। वो नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी वो। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? कैसा साया? ये एक बुरा साया है। पहले गांव पर छा जाएगा और उसके बाद गांव को खत्म कर देगा। ये महामारी, मौत, सब कुछ उसके कारण हो रहा है। और अब वो तुम्हारे बेटे को निशाना बना रहा है। सब कुछ खत्म कर देगी वो, सब कुछ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये क्या कह रहे हैं आप? हे भगवान, ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? हम तो किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करते। हो सकता है तुमने लोगों को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन तुमने जानवरों को नुकसान पहुंचाया। तुम नहीं, तुम्हारा पति है और अशुभ साया आया है। किसी की नहीं, एक काली बिल्ली की है। काली बिल्ली का साया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। याद करो जमींदार, याद करो। आज से 3 साल पहले अमावस्या की रात थी और बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी उस रात को। उस दिन आपके घर में आंगन के नीचे एक काली बिल्ली आई थी। उसने अपने 3 बच्चों को जन्म भी दिया और
याद आ गया मुझे याद आ गया। उस दिन एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद मैं बिस्तर पर लेटा था। मैं तुरंत सो गया और तभी बिल्ली के बच्चे के रोने की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी। रथ, पूरा दिन काम करने के बाद थोड़ा सा सो भी नहीं पाता। कोई है? उन्हें चुप कराओ। सारे कामचोर एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। कब से कह रहा हूं कि बिल्लियों को बाहर निकाल दो। अब क्या सोने भी नहीं दोगे क्या? अरे कोई सिपाही है बाहर? कोई है? सारे कामचोरों को मेरे ही पाले पड़ना था। हट हट, निकलो यहाँ से, निकल, हट हट। अजीब, क्या हुआ है जमींदार जी? देखो, इन बिल्लियों को अभी के अभी बाहर निकालो। उनके रोने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। जमींदार जी, इस बारिश में इस बिल्ली और इसके छोटे छोटे बच्चों को कैसे निकाल देंगे? ऊपर से आज तो गुरुवार भी है ना? तो क्या करूं? इन सबको अपने सर पे बिठा लूं क्या मैं जो कह रहा हूं वो करो। अभी के अभी इनके पैर बांधकर पानी में डाल दो। जाओ, ले जाओ। बिल्ली के पिल्ले। सिपाही ने बच्चों के पैर बांध दिए और मेरे सामने ही उन्हें नदी में फेंकने चले गए थे। तभी काली बिल्ली गुस्से में मेरी ओर दौड़ी और मैंने उसे लात मार दी और बिल्ली दीवार से टकराकर गिर गई थी। लेकिन मुझे अभी भी उसकी आंखों का वो भयंकर रूप अच्छे से याद है। मैं कभी भी नहीं भूल सकता। एक जानवर को उसके बच्चों से अलग करके तुमने बहुत बड़ा पाप किया है जमींदार। वह बिल्ली आपकी लाश खाकर मर गई। इतने समय बाद वह अपने बच्चों का बदला लेने के लिए आई है। तैयार हो जा तो उसके बदले के लिए जमींदार। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं समझ ही नहीं पाया था। मैं अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांग रहा हूँ। अब बताइए मैं क्या करूँ? हाँ, बिल्ली के श्राप से मुक्त होने के लिए हम क्या कर सकते हैं बाबा? दया कीजिए बाबा, हमें बताइए क्या करना है हमें। हम उस बिल्ली के श्राप से मुक्त हो जाएंगे, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कहिए ना बाबा। एक उपाय है, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, समझे? आने वाले अमावस्या में मैं एक यज्ञ का आयोजन करूंगा। उस दिन तुम अपने पुत्र के साथ जंगल के पश्चिम दिशा पर नीम के पेड़ के नीचे आ जाना, समझ गया जमींदार? अपने बेटे के साथ नीम के पेड़ के नीचे जाना होगा? हाँ, और तुम्हें उस नीम के पेड़ का फल यहाँ लाना होगा, क्योंकि उस नीम के पेड़ में बिल्ली की आत्मा ने घर बसा लिया है। उस नीम के फल को यज्ञ अग्नि में जला देने से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों को मुक्ति मिल जाएगी। करूँगा, मैं सब करूँगा बाबा। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा। लेकिन सावधानी से जमींदार, वह अशुभ आत्मा तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। वह तुम्हें बुलाएगी, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़ने से मृत्यु अनिवार्य है। धीरे धीरे अमावस्या आ गई। साधु बाबा के कहने के अनुसार जमींदार बाबू अपने बेटे के साथ जंगल में चले गए। जंगल में तो अंधेरा कुछ ज्यादा ही था। दूर से लोमड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही जमींदार बाबू अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ने लगे, वैसे ही अचानक उन्हें पीछे से काली बिल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। मानो वो बिल्ली बदला लेने आई हो। मानो वो कह रही हो, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने न केवल मुझे बल्कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला। तुम हत्यारे हो, तुम पापी हो। अब तुम्हें अपने बच्चे को खोने का दर्द समझ आएगा। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये सब बाद में होगा, अभी जल्दी जाओ और नीम का फल लाकर मुझे दो। जाता हूँ बाबा, अभी जाता हूँ। ओम ह्रीं क्रीं गुरोर फट स्वाहा। नीम हेम गुरोर फट स्वाहा।
जमींदार, सारी बुराई दूर हो गई है, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और बाबा, मेरा बेटा? वो साया अब उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है, वो भी अब सुरक्षित है और गांव वाले भी, महामारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बाबा, बाबा आप धन्य हो, आप महान है बाबा। आज मेरा सब कुछ आपकी वजह से बच गया है बाबा, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? बच्चों के लिए बाबा को धन्यवाद नहीं देना पड़ता है, लेकिन याद रखना कभी भी किसी निर्दोष जानवर को चोट मत पहुंचाना। हमारी तरह उनका भी जीवन और परिवार होता है। मुझे मेरी गलती का एहसास है बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आगे ऐसे कभी नहीं करूँगा। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सबका कल्याण कर सकूँ बाबा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है जमींदार।